हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3614 देख रहे हैं। प्रोसेस स्ट्रिंग विद स्पेशल ऑपरेशंस 2। तो यहाँ इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दी होगी जो कि हमारी लोअर केस इंग्लिश लेटर से मिलकर बनी है और हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। और हमें इनपुट में एक इंटीजर के भी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अपनी इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है और बेस्ड ऑन दिस स्पेशल कैरेक्टर्स हमें अपनी स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग में स्टार कैरेक्टर आ जाता है तो हमें अपने रिज़ल्ट में जो भी हमने लास्ट कैरेक्टर डाला होगा उसे हमें रिमूव करना है। अगर ये हैश आ जाता है तो हमें अपनी जो स्ट्रिंग बनी होगी अभी तक की उसको वापस से अपेंड कर देना है उसमें। अगर हमारे पास ये परसेंटेज आ जाता है तो हमारी जो स्ट्रिंग है उसको हमें रिवर्स कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर आता है तो हमें अपनी स्ट्रिंग में उसको बस अपेंड करते रहना है, ठीक है। तो हमारी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद जो भी हमारे पास एंड में रिजल्ट स्ट्रिंग बनेगी उसमें केथ इंडेक्स पे जो भी हमारा कैरेक्टर आ रहा होगा वो हमें रिटर्न करके देना है, ठीक है। और अगर हमारी ये जो स्ट्रिंग बन रही है एट द एंड इसकी जो लेंथ है वो हमारी के से छोटी होती है ना, तो हमें यहाँ पे अपने आउटपुट के लिए ये डॉट वाला जो कैरेक्टर है वो रिटर्न करके देना है, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे इनपुट में हमारे पास ये स्ट्रिंग दी होगी और हमारी के की वैल्यू 1 दी हुई है। तो हमें पहला काम तो ये करना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है इसको प्रोसेस करना है और अपनी ये जो रिज़ल्ट स्ट्रिंग बन रही है ना उसको बिल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, इसका मतलब कि हमें एज इट इज़ इसको अपेंड कर देना है। उसके बाद ये हैश आ रहा है, इसका मतलब कि हमें अपनी स्ट्रिंग को डुप्लीकेट कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ए हो जाएंगे। और उसके बाद ये बी आ रहा है तो इसको हमें एज इट इज़ डाल देना है। तो हमारे पास ये ए बी हो जाएगा। और उसके बाद ये परसेंटेज आ रहा है, तो परसेंटेज का मतलब होता है कि अपनी स्ट्रिंग को हम रिवर्स कर रहे हैं। तो हमारी ये जो स्ट्रिंग ए बी वाली थी वो बी ए बन जाएगी। और उसके बाद ये स्टार आ रहा है तो हमें अपना जो भी ये लास्ट कैरेक्टर है ना उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो एट द एंड हमारी ये जो रिजल्ट स्ट्रिंग है वो बी ए बन चुकी है और हमें अपनी इस स्ट्रिंग में जो भी 1th इंडेक्स पे कैरेक्टर आ रहा होगा ना उसको रिटर्न करके देना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो अपने प्रॉब्लम में अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखें तो हमारे पास ये मेंशन है कि ये जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमारी 10⁵ तक जा सकती है और हमारी ये जो के की वैल्यू है वो हमारी 10⁻15 तक जा सकती है, ठीक है। और हमें यहाँ पे ये भी मेंशन है कि हमारी ये जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग बनेगी इसकी लेंथ हमारी लेस देन इक्वल्स टू 10⁻15 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग को 1 बाय 1 करके इंडेक्स बाय इंडेक्स करके प्रोसेस करेंगे और अपनी ये जो रिजल्ट स्ट्रिंग है इसको बिल्ड करेंगे तो इसकी जो लेंथ है ये 10⁻15 तक जा सकती है, राइट। और हमें अपनी स्ट्रिंग में ये अपेंड और रिवर्स वाले ऑपरेशंस भी करने पड़ रहे हैं, है ना। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स। सो वी कैन नॉट जस्ट इटरेट द स्ट्रिंग एंड फाइंड आउट द रिजल्ट स्ट्रिंग, ठीक है। हमें ना कुछ और सोचना पड़ेगा टू बिल्ड आर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नोटिस करो हमारे पास ये जो रिजल्ट स्ट्रिंग बन रही होगी ना इसमें हमें सिर्फ उस इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है kth इंडेक्स पे हमें वो ट्रैक करनी है। हमें बाकी कैरेक्टर से कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। तो पहली चीज़ तो हम ये करते हैं कि हमारी जो रिजल्ट स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हमारी के से ज़्यादा बड़ी है या फिर के से छोटी है ये निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये जो लेंथ निकालने वाला ऑपरेशन है ये हमारा सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन ऑपरेशन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बस हम अपनी इस ओरिजिनल स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं और अपनी ये जो फाइनल स्ट्रिंग बन रही होगी उसकी लेंथ को अपडेट करते चल रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट बिल्डिंग दिस स्ट्रिंग। तो हमारी ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ एन रहेगी यहाँ पे। तो लेट्स से अगर हमने अपनी इस रिजल्ट स्ट्रिंग की लेंथ को निकाल लिया तो अभी हमें ये चेक करना है कि हमारी ये जो के की वैल्यू है ना इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन लेंथ तो जो हमारा आंसर होगा वो सिंपली ये डॉट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है ना। तो ये लेंथ निकालने से एक हमारा जो केस है ये हमारा सॉर्टेड हो गया। लेकिन हमारे पास एक केस अभी बचा है जहाँ पे के की वैल्यू हमारी लेस देन लेंथ आ रही है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा ये जो के है वो कहीं ना कहीं इस स्ट्रिंग में ही फॉल कर रहा होगा। लेकिन हमें अभी स्ट्रिंग नहीं पता है, हमें इस स्ट्रिंग की बस लेंथ पता है ना। तो अपनी इस स्ट्रिंग को तो हम लोग नहीं बिल्ड कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ टू मच ऑफ लेंथ। लेकिन हमें अपनी इस स्ट्रिंग की लेंथ पता है ना। और हमें ये पता है कि हमारी ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग दी हुई थी इसमें हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे कैरेक्टर ऐड किया होगा या कोई ऑपरेशन किया होगा जिसकी वजह से हमारी जो लेंथ है वो अभी तक की ये अपडेट हो चुकी है। तो अपनी ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग दी हुई है इसको अभी हम लोग बैकवर्ड रिवर्स करेंगे, ठीक है। और अपनी ये जो लेंथ की वैल्यू है इसको अपडेट करते चलेंगे और साथ ही साथ ये देखते चलेंगे कि हमारा ये जो के है वो किस तरीके से हमारी स्ट्रिंग में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक का जो हमारा सॉल्यूशन अप्रोच हो गया वो क्या हो गया, हमने क्या किया, हमने एक फॉरवर्ड पास लिया और हमने अपनी ये जो रिजल्ट स्ट्रिंग की लेंथ थी वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग में एक बैकवर्ड पास किया और इस बैकवर्ड पास में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इस के को ट्रेस कर रहे हैं
कि ये प्रीवियसली किस पोजीशन पे आया होगा जिससे ये आगे बढ़ के अभी स्ट्रिंग के किसी और पोजीशन पे पहुंचा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका ड्राई रन देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जैसे अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है, और यहाँ पे हमारी के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम यहाँ पे दोनों वैल्यू से देखेंगे और हम अपनी ये जो लेंथ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो हम अपनी इस स्ट्रिंग को एक बार पूरा ट्रेवर्स करेंगे और अपनी ये जो लेंथ है इसको अपडेट करते चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियली हम लोग इस वाले इंडेक्स पे हैं, हमारे पास यहाँ पे लोअर केस कैरेक्टर है, तो हमारी जो लेंथ है वो प्लस प्लस होकर के अभी 1 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास फिर से लोअर केस कैरेक्टर है, तो हमारी लेंथ यहाँ पे 2 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये पाउंड साइन है। पाउंड साइन का मतलब है कि हम जो अपनी स्ट्रिंग है उसको डबल कर रहे हैं, है ना, मतलब डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो हमारा ये जो लेंथ है वो अपडेट होकर के 4 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फिर से पाउंड साइन है, तो हमारी लेंथ फिर से अपडेट होकर के 8 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज साइन है, तो परसेंटेज साइन का मतलब है कि हम अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करने से हमारी स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारी लेंथ एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद हमारे पास ये सी कैरेक्टर आ रहा है, तो हमारी जो लेंथ है वो 9 हो जाएगी। उसके बाद ये स्टार वाला कैरेक्टर आ रहा है, तो हमारी जो लेंथ है उसमें से हम एक कैरेक्टर डिलीट कर देंगे, तो हमारी जो फाइनल लेंथ है वो हमारी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बार फॉरवर्ड पास किया और हमारी ये जो रिजल्ट स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट स्ट्रिंग है इसकी लेंथ 8 आ गई है। और अगर हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू 15 हो तो इसका मतलब कि ये जो इंडेक्स है ये हमारी स्ट्रिंग में कभी नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे हम सिंपली ये जो डॉट वाला कैरेक्टर है इसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारी के की वैल्यू यहाँ पे 2 होती है तो दैट 2 विल फॉल ऑन दिस स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें इस 2 के लिए देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हम बैकवर्ड पास यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बैकवर्ड पास के लिए हमें अपनी इस ओरिजिनल स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट रिवर्स करना है। ठीक है, और हमें के का ट्रैक रखना है कि वो कहाँ पे आ रहा है उस टाइम पे। ठीक है, तो हमारी जो भी रिजल्ट स्ट्रिंग होगी वो हमारी एक तरीके से बिल्ड होती चल रही है स्नैपशॉट्स जैसे। ठीक है, तो जैसे अगर हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग इनिशियली ए थी, ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हमारा कोई भी कैरेक्टर ऐड होता गया या कोई ऑपरेशन हमने किया तो उस तरीके से हमारी जो स्ट्रिंग है वो अपडेट होती गई है। तो बी के आने के बाद हमारी स्ट्रिंग जो थी वो ए बी हो गई, और उसके बाद हमारी जो स्ट्रिंग है वो डबल हो गई, तो ए बी हो गई। उसके बाद फिर से हमारी स्ट्रिंग डबल हो गई, तो यहाँ पे ए बी ये आ गया। उसके बाद हमने अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज कैरेक्टर, तो हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे बी ए करके हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास ये सी कैरेक्टर आ रहा है, तो हमारी स्ट्रिंग में हमने यहाँ पे लास्ट में ये सी को ऐड कर दिया। उसके बाद ये स्टार आ रहा है, तो हमने अपने इस सी को वापस से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो हमारी जो फाइनल स्ट्रिंग है वो हमारी बी ए ऐसे करके लास्ट में बी ए, ठीक है, ये बनेगी। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि हम बैकवर्ड पास करते समय अपनी जो स्ट्रिंग है उसको किस तरीके से अंडू करेंगे। ठीक है, विद ईच ऑपरेशन। और इसके साथ साथ हमारा ये जो के वैल्यू है ना इसको भी हम लोग ट्रेस करते चलेंगे इन द प्रीवियस स्नैपशॉट। ठीक है, तो हमारे करंट स्ट्रिंग में के कहाँ पे था और हमारी प्रीवियस स्ट्रिंग में के कहाँ पे होगा इसका भी हम लोग ट्रैक रखेंगे। तो हमारी स्ट्रिंग में इनिशियली हम लोग इस वाले इंडेक्स पे होंगे, तो हमारे पास ये स्टार वैल्यू है, तो स्टार का मतलब है कि हमने यहाँ से कोई ना कोई कैरेक्टर डिलीट किया होगा और हम यहाँ पे अंडू ऑपरेशन कर रहे हैं एक तरीके से, तो हम अपने इस कैरेक्टर को ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारी ये जो लेंथ है वो हमारी ऐड हो जाएगी, तो हमारी लेंथ अभी 9 हो जाएगी और हमारा ये जो के है इसकी वैल्यू पे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास ये लोअर केस कैरेक्टर आ रहा है, तो इस कैरेक्टर को हमने अपनी इस रिजल्ट स्ट्रिंग में अपेंड किया होगा और हमने अपनी इस लेंथ को इंक्रीज़ किया होगा, है ना। तो अभी हमें अपनी इस लेंथ को डिक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो अपडेट होकर के वापस से 8 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये परसेंटेज वाला कैरेक्टर आ रहा है, तो परसेंटेज का मतलब है कि हमने अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स किया होगा, है ना। तो रिवर्स करने के टाइम पे हमारा ये जो लेंथ है ये हमारी सेम ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो के वैल्यू है ना ये हमारी अभी किसी और जगह लाई करेगी। ठीक है, तो हमारी इस रिजल्ट स्ट्रिंग में हमें इंडेक्स 2 पे ये जो वैल्यू थी ये चाहिए थी, राइट, लेकिन हमने अभी अंडू ऑपरेशन लगाया है और अपनी इस स्ट्रिंग को एक पहले वाले स्नैपशॉट पे हम लोग ले जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला वाला स्नैपशॉट है उसमें हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो गई है और ये जो के है ना ये भी अभी हमारा रिवर्स हो चुका है, मतलब कि के भी यहाँ पे आ रहा था लेकिन इसको रिवर्स करने पे हमारा जो के है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, के वाला जो कैरेक्टर है वो अभी हमारा के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी के की वैल्यू है दैट विल ऑल्सो बी अपडेटेड बाई लेंथ माइनस के माइनस 1। ठीक है, तो हमने इस के को भी अपडेट कर दिया है, उसको हमने रिवर्स वाली स्ट्रिंग में जहाँ पे आएगा वहाँ पे पहुँचा दिया है। तो हमारी ये जो के की वैल्यू है ये अभी अपडेट होकर के 8 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी 5। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये हैश वाला कैरेक्टर आ रहा है, इसका मतलब कि हमने अपनी स्ट्रिंग को डबल किया होगा। ठीक है, जो भी हमारी स्ट्रिंग थी उसको हमने वापस से अपेंड किया होगा। ठीक है,
तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारी ये जो लेंथ की वैल्यू है ये हमारी आधी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी इस लेंथ को अपडेट करके डबल कर दिया था, हमने अपनी स्ट्रिंग को अपेंड किया था, राइट। तो हमारी जो लेंथ है वो अभी 4 हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर हमारी ये जो के की वैल्यू है ये हमारी लेंथ से ज़्यादा पड़ रही है, मतलब कि ये सेकंड वाली कॉपी में लाई कर रही है वैल्यू, ठीक है। तो अभी हमें इसे सेकंड कॉपी से अपनी ये जो फर्स्ट कॉपी है यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो हमारी जो के की वैल्यू थी वो हमारी यहाँ पे आ रही थी कहीं, और अभी हमें उसको यहाँ पे मैप करना है। तो हमारी ये जो लेंथ इंक्रीज़ हुई थी ना, इसी को हमें हटा देना है। तो अपने के से भी हम इसको हटा देंगे, तो हमारा जो के है वो के माइनस लेंथ हो जाएगा। तो हमारी ये जो 5 वैल्यू है ये भी अपडेट होकर के 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अपनी सेकंड वाली कॉपी को हटाया और उसके साथ साथ इस के की वैल्यू को भी हमने यहाँ पे मैप कर दिया, ठीक है। और ये हमारी इस लेंथ डिस्टेंस पीछे थी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास फिर से हैश वाला साइन आ रहा है, तो हमें फिर से इस स्ट्रिंग में ये जो लेंथ आ रही है इसको अपडेट करना है, और हमारी ये जो लेंथ है अभी अपडेट होकर के 2 हो जाएगी, ठीक है। और इस केस में नोटिस करो हमारी ये जो के की वैल्यू है ये हमारी इस फर्स्ट कॉपी में ही लाई कर रही है, ठीक है। इस फर्स्ट कॉपी की लेंथ हमारी 2 थी, सेकंड कॉपी की लेंथ हमारी 2 थी, और हमारी ये जो के की वैल्यू है वो हमारी इसमें ही लाई कर रही है, इसमें नहीं कर रही है। तो हमें इस के को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा के जो है वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हमारे पास ये लोअर केस कैरेक्टर आएगा, तो लोअर केस कैरेक्टर को हमने अपनी इस रिजल्ट स्ट्रिंग में अपेंड किया होगा, है ना। तो हमने अपनी लेंथ को इंक्रीज़ किया होगा। तो यहाँ पे भी हम अंडू ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी जो लेंथ है वो हम डिक्रीज़ करेंगे, तो हमारी लेंथ यहाँ पे अपडेट होकर के 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी इस लेंथ के जस्ट पहले वाली जो स्ट्रिंग थी उसमें हमारे इस फर्स्ट इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू है वो हमारी ये बी कैरेक्टर वाली वैल्यू है, ठीक है। और हमें अपने आंसर के लिए यही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे इस लेंथ की वैल्यू इस के इक्वल हो जाती है, मतलब कि जो भी हमारा जस्ट पहले वाला कैरेक्टर आया था, ये बी वाला कैरेक्टर जिसको हमने अभी अभी रिमूव किया है, वो हमारा एग्जैक्ट कैरेक्टर है kth इंडेक्स का, ठीक है। तो हमें इस kth इंडेक्स वाले कैरेक्टर को अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये हमारी एंटायर अप्रोच हो जाएगी। तो हमने पहले फॉरवर्ड पास लिया और अपनी ये जो रिजल्ट स्ट्रिंग की लेंथ थी वो निकाली, और उसके बाद हमने बैकवर्ड पास लिया, और बैकवर्ड पास में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने ये लेंथ बिल्ड करी थी ना, इसको हम लोग 1 बाय 1 करके अंडू करते चल रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम अपने के का भी ट्रैक रख रहे हैं कि हमारा जो के है वो हमारी रिजल्ट स्ट्रिंग में किस पोजीशन पे आया होगा, ठीक है। तो हमारी जैसे जैसे स्ट्रिंग डबल हो रही है या रिवर्स हो रही है उसको हम लोग अंडू कर रहे हैं, और अपना ये जो के है उसको एग्जैक्ट प्रीवियस स्ट्रिंग में किस इंडेक्स पे आया होगा वो लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ कोड में हमारी जो रिजल्ट स्ट्रिंग है उसके लिए एक लेंथ वेरिएबल ले लेते हैं, और अपनी ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है इसको हम लोग पूरा एक बार ट्रेवर्स करके इस लेंथ को पॉपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा ये जो कैरेक्टर है ये अगर लोअर केस कैरेक्टर है तो हमें अपनी लेंथ को बस प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारा ये जो कैरेक्टर है ये हमारा पाउंड साइन है तो हमें अपनी स्ट्रिंग को अपेंड करना होता है, तो उस केस में हमारी ये जो लेंथ है वो हमारी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगी, और परसेंटेज वाले केस में हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगी। लेकिन हमारी जो लेंथ है ये हमारी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो हम इस केस में कुछ नहीं करेंगे। और अगर हमारा ये जो कैरेक्टर है ये हमारा स्टार है तो हमें अपनी ये जो लेंथ है इसको डिलीट करना है, एक कम करना है, लेकिन उसके लिए हमारी ये जो लेंथ है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो वी विल डू लेंथ माइनस माइनस, और यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस हमारे पास लेंथ में जो भी हमारी रिजल्ट स्ट्रिंग की लेंथ है वो आ चुकी होगी। तो अगर हमारी ये जो के की वैल्यू है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेंथ, तो हम उस इंडेक्स पे वो जो कैरेक्टर है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वो हमारा इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम सिंपली ये जो डॉट कैरेक्टर है इसको रिटर्न कर देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे हम अभी बैकवर्ड वाला पास करेंगे, तो उसके लिए हम जो अपनी स्ट्रिंग की लेंथ है वो निकाल लेते हैं, और हम यहाँ पे एक लूप चला लेते हैं int i's n-1 टू i इज इक्वल्स टू 0 तक। तो यहाँ पे हमें जितने भी ऑपरेशन हमने किए थे उनको अंडू करना है एक तरीके से। तो अगर हमारे इस सी एच की वैल्यू स्टार है तो इसका मतलब कि हमने एक कैरेक्टर डिलीट किया होगा, तो उस केस में हमें एक कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू प्लस प्लस करनी पड़ेगी, और अगर हमारे इस सी एच की वैल्यू हमारी हैश हो जाती है तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें अपनी ये जो स्ट्रिंग थी हमने डुप्लीकेट करी होगी, डबल करी होगी, तो हमें अपनी जो लेंथ है उसको भी अंडू करके आधा कर देना है, और इसके साथ साथ जो हमारा के है इसे भी अपडेट करना है। तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में अपडेट करेंगे अगर ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेंथ आ रहा है, ठीक है। अगर ये लेस देन लेंथ है तो हमें इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमारा विद इन लिमिट्स है। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेंथ आ रहा है तो हमें के की वैल्यू अपडेट करके के माइनस लेंथ कर देनी है, ठीक है।
तो हम के में से लेंथ हटा देंगे तो कि हमारा एग्जैक्ट अभी स्ट्रिंग के उस पार्ट पे आ जाएगा जहाँ से हमारा जो कैरेक्टर है वो सेम मिलना शुरू हो जाएगा हमें। और अगर हमारी जो सी एच की वैल्यू है ये परसेंटेज हो जाती है, इसका मतलब कि हमने अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स किया हुआ है। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के केस में हमारी जो लेंथ है वो अपडेट नहीं होगी, लेकिन हमारा ये जो के है ये अभी अपडेट हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये जो के है दैट विल बिकम लेंथ माइनस 1 माइनस के, ठीक है। और एल्स वाला केस होगा जब हमारे पास से जो कैरेक्टर होगा वो हमारा लोअर केस कैरेक्टर होगा, तो उस केस में जो हमारी लेंथ है वो हमने ऐड करी होगी, तो अंडू के केस में हम यहाँ पे इसको माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमारी ये जो लेंथ है इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू के, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वो कैरेक्टर होगा ना उस जगह पे उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन सिंपली रिटर्न दिस सी एच। और एट द एंड ऑफ दिस हम डिफ़ॉल्ट केस में ये जो डॉट कैरेक्टर है इसको रिटर्न कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल द कोड, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी इस एरे को 2 बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।